नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम 9 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि नीति आयोग ने किन दो बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है। नीति आयोग ने कुछ बैंकों के निजीकरण की जो सिफारिश की है उनमें से किन दो बैंकों के निजीकरण की उसने सिफारिश की है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी, इन तीनों ऑप्शन में से किसी राइट ऑप्शन को हमें चुनना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओशियन बैंक। इन दोनों बैंकों के निजीकरण की सिफारिश नीति आयोग ने की है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके अलावा यदि हम थोड़ा और जानें तो इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में पब्लिक सेक्टर के दो और बैंकों के एक सामान्य बीमा कंपनी में निजीकरण की घोषणा की थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है आज का वो है कि विश्व महासागर यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है। इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो हैं 8 जून, 7 जून, 3 जून और 11 जुलाई। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 8 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे। और इस वर्ष के जो वर्ल्ड ओशियन डे की जो थीम थी वो थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड, यानी कि समुद्री जीवन और इनकी जो प्रजातियाँ, समुद्री जीव। ठीक है, और इसका इतिहास यदि हम देखें तो 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया था और आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस की स्थापना 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, जो मुद्दों को हल करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ओशियन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वर्ल्ड ओशन डे हम प्रतिवर्ष 8 जून को मनाते हैं। हमारा जो सेकंड पेज का थर्ड क्वेश्चन जो है वो है विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन डॉलर के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 500 मिलियन डॉलर। एमएसएमई क्षेत्र के बारे में यदि हम जानें तो एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 30% और निर्यात के 4% का योगदान देता है। यानी कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 30% उत्पादन एमएसएमई सेक्टर का है और निर्यात का 4% सेक्टर एमएसएमई का है, 4% योगदान। इसके अलावा यदि उत्थान और त्वरण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई का प्रदर्शन कार्यक्रम इस क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा हस्तक्षेप है और इससे पहले 750 मिलियन डॉलर की सहायता एमएसएमई को जुलाई 2020 में विश्व बैंक से पहले प्राप्त हो चुकी है। इससे पहले 750 मिलियन डॉलर की सहायता एमएसएमई को प्राप्त हुई थी और हाल फिलहाल में 500 मिलियन डॉलर की सहायता विश्व बैंक से प्राप्त हुई है भारत के एमएसएमई सेक्टर को। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के कितने विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, 3, 5, 2 या फिर 8। तो इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल मिलाकर 3 विश्वविद्यालयों को टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल किया गया है, सिर्फ 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को, और ये टॉप 100 में अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं, न कि टॉप 10 में। तो इनमें से जो पहला विश्वविद्यालय है वो IISc
बेंगलोर जो कि 37वें स्थान पर हैं। इसके अलावा IIT रोपड़ हैं जो कि 55वें स्थान पर हैं, और IIT इंदौर 78 नंबर पर हैं। इसके अलावा जो नंबर 1 पर रहा है वो चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय रहा है, और नंबर 2 पर ही चीन का ही बैंकिंग यूनिवर्सिटी रही है, चीन की ही बैंकिंग यूनिवर्सिटी। नंबर तीन और नंबर 5 पर नंबर 3 और नंबर 5 पर सिंगापुर के विश्वविद्यालय हैं, जबकि नंबर 4 पर हांगकांग की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पर चीन के दोनों विश्वविद्यालय हैं, जबकि नंबर 4 पर हांगकांग की एक यूनिवर्सिटी है, जबकि 3 और 4 पर सिंगापुर के तीसरे और 5वें स्थान पर सिंगापुर के विश्वविद्यालय हैं। जबकि भारत के जो विश्वविद्यालय रहे हैं वो एक बेंगलोर IISc बेंगलोर है, वो 37वें पर, और IIT रोपड़ 55वें पर, और IIT इंदौर 78 पर। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यदि हम आगे बढ़े तो हमारा आज का 5वां क्वेश्चन है, वो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा संजीव नंदन सहाय। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। इनके बारे में यदि हम थोड़ा जानें तो ये अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। 2019 में बिजली मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था उन्होंने अपने पूरे करियर में नौकरशाही में कई पदों पर कार्य किया है, संजीव नंदन सहाय ने। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही है। ठीक है, तो यह हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है 9 जून 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का। यदि हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा आज का छठा क्वेश्चन है वो है 2024 में पहले FIH हॉकी विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ओमान 2024 में पहले FIH हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा। ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट, और ओमान की जो मुद्रा है वो है ओमानी रियाल। ठीक है, तो ये हमारे छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ओमान। अब हम 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा जो आज का 7वां क्वेश्चन है वो है वाटर ब्यूरियल किस राज्य की फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? वाटर ब्यूरियल नाम की एक फिल्म है जिसे सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो ये किस राज्य की है? क्या ये असम की है, क्या ये हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की हैं, क्या ये केरल की हैं, क्या यह तमिलनाडु की हैं? तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यह है अरुणाचल प्रदेश की मूवी जिसे इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है। शांतनु सेन ने इसे निर्देशित किया है और AM टेलीविजन द्वारा इसे निर्मित किया गया है। इसके बारे में यदि हम थोड़ा और जानें तो ये लोकप्रिय असमिया उपन्यास सबा कोटा मनुह से प्रेरित हैं, जो येशे दोरजी थोंगची ने लिखी हैं, और यह मोनापी बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। तो इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वाटर ब्यूरियल जो अरुणाचल प्रदेश की मूवी है उससे मिला है। तो यदि हम आगे बढ़ें तो हमारा आज का आखिरी और 8वां क्वेश्चन है हांगकांग एंड शंघाई
बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HSBC ने किनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हितेंद्र दवे, ऑप्शन नंबर सेकेंड अब्दुल्ला शाहिद, थर्ड ऑप्शन है सुरेंद्र रोशा और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है हितेंद्र दवे को हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। हितेंद्र दवे के बारे में यदि हम थोड़ा जानें तो हितेंद्र दवे HSBC इंडिया के वैश्विक बैंकिंग और बाजारों के प्रमुख हैं। ये भारतीय वित्तीय बाजारों में लगभग 30 वर्षों का इनका कार्यानुभव रहा है और पिछले 20 वर्ष ये HSBC के साथ जुड़े हुए थे। 2001 में ग्लोबल मार्केट्स बिजनेस में HSBC इंडिया में ये शामिल हुए थे तथा वैश्विक बैंकिंग और मार्केट बिजनेस के प्रमुख के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका के लिए रैंक के माध्यम से आगे बढ़े हैं। वह HSBC इंडिया के PBT में वर्षों से प्रमुख कार्यकर्ता रहे हैं। HSBC के बारे में यदि हम थोड़ा जानें तो HSBC के जो CEO हैं वो हैं नोएल क्विन और HSBC का जो मुख्यालय है वो यूनाइटेड किंगडम यानी UK के लंदन में है और इसके जो संस्थापक हैं वो है थॉमस सदरलैंड और इसकी जो स्थापना उन्होंने की थी वो की थी 3 मार्च 1865 को हांगकांग में। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे आज के यानी कि 9 जून 2021 के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।